Welcome dear student, this is the Pahuja Law Academy. My name is ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के समक्ष टॉट के 10 महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हुआ हूं, जो आपको आपके आगामी परीक्षाओं में निश्चित पूछे जाएंगे, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में, यूपी में जहां टॉट प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके सिलेबस के आधार पे, उसमें यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वह कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखोगे, पहला क्वेश्चन, किसने कहा है कि कानून द्वारा मुख्य रूप से तय किए गए कर्तव्य के उल्लंघन से घोर दायित्व उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य आमतौर पर व्यक्तियों के प्रति होता है और इसका उल्लंघन और निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और यह लॉर्ड एटकिन ऑप्शन दे रहा है, लॉर्ड एटकिन, बिनफील्ड, सामंड और फ्रेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिनफील्ड का यह स्टेटमेंट है। क्योंकि बिनफील्ड ने कहा है कि यह जो है अपकृत विधि है और इसका जो यह उल्लंघन है, कर्तव्य के उल्लंघन पर इसका दायित्व उत्पन्न होता है। जैसे सामंड ने कहा कि यह अपकृतों की विधि है और बिनफील्ड ने कहा कि यह अपकृत विधि है और इसका जो दायित्व है वह अपने विधिक कर्तव्यों के उल्लंघन पे उत्पन्न होता है और इस पर अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की बात की जाती है। तो इसमें जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी वह अनिर्धारित होती है, जिसको कोर्ट डिसाइड करता है कि क्षतिपूर्ति कितनी होगी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका बी सही हो जाएगा, बिनफील्ड। अगला, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सामूहिक योजना की पूर्ति के आशय से अपकृत करते हैं तो वे कहे जा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई काम करते हैं तो वह उनके अपकृत कहा जाएगा। पहला ऑप्शन दिया, संयुक्त अपकृतकर्ता कहे जाएंगे, अपकृत भागीदार कहे जाएंगे, मिश्रित अपकृतकर्ता कहे जाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा। ज्वाइंट टॉस्क फीचर के अंतर्गत ये आएंगे, संयुक्त अपकृतकर्ता कहे जाएंगे। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही सामूहिक योजना में यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कार्य करते हैं तो वह संयुक्त अपकृतकर्ता कहे जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार्रवाई द्वारा अपकृत्य का निवारण किया जा सकता है। आप जानते हो, इसमें ऑप्शन देख लें कि मूल स्थिति की बहाली के लिए, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए, परिसमापन नुकसान के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो आप जानते हो कि जो टॉट है उसमें क्या होता है, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की जाती है और यही अंतर टॉट और कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप देखोगे कि जो क्षतिपूर्ति है, जो प्रतिकर है, कंपनसेशन है, वह पक्षकार डिसाइड करते हैं कि कितना कंपनसेशन होगा, जबकि टॉट में इस डैमेज को निर्धारित करने का काम कोर्ट का होता है। कोर्ट तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर डैमेज निर्धारित करती है। तो यह जो है पक्षकार निर्धारित नहीं करते डैमेज कितना हम देंगे, तो उस आधार पर इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और निर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि अपकृत असंख्य है, न सीमित है और न ही संहिताबद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। बिहार में, यूपी में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो हॉलैंड, लॉर्ड कॉन्डेन, बिनफील्ड और फ्रेजर, इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसमें लॉर्ड कॉन्डेन का ये कथन स्टेटमेंट है जो आपको से पूछे जाएगा। तो ये इस तरह से अपकृत असंख्य है, न सीमित है, न संहिताबद्ध है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में यह कहा गया कि संयुक्त अपकृतकर्ताओं द्वारा कारित किसी अपकृत्य के लिए उन्हें संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग दायी ठहराया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिया, मेरी वेदर बनाम निक्सन, कन्हैया लाल बनाम
चीमन भाई, खुसरो एम गांधी बनाम N.A. मजुमदार और रणधीर बनाम चंद्रशेखर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें ए सही हो जाएगा, मैरीवेदर बनाम निक्सन का बाद। यह बताता है कि अपकृत्य के लिए संयुक्त अपकृतकर्ता द्वारा कारित किसी संयुक्त अपकृत्य के लिए संयुक्त रूप से अथवा अलग अलग भी दायी ठहराया जा सकता है। यह मैरीवेदर बनाम निक्सन के बाद में अब निर्धारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठोर दायित्व का नियम किस बात पर आधारित है, किस निर्णय पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है डोनोव बनाम स्टीवेंस, रायलेंस बनाम फ्रेचर, लूमी बनाम ग्रे, चैपमैन बनाम पिकल्स गिल। इंपॉर्टेंट, ये आप जानते हो टॉट के विद्यार्थी, इसमें इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो रायलेंस बनाम फ्लेचर के बाद में प्रतिपादित किया था और यह इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डेनमन साइन इंजूरिया प्रतिपादित की गई। अब यानी डेनमन साइन इंजूरिया का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया है? तो आप जानते हो टॉट में दो सिद्धांत हैं, इंजूरिया साइन डेनमम और दूसरा डेनमन साइन इंजूरिया। तो यानी इंजूरिया साइन डेनमम बिना हानि की क्षति और डेनमन साइन इंजूरिया बिना क्षति की हानि। तो इसमें इन दोनों लैटिन मैगजीन में क्या होता है कि जब तक कि आपके विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हो, आपके विधिक अधिकार को क्षति ना पहुंचे, तब तक आपको कोई भी डैमेज नहीं दिलाई जाएगी, भले ही कितना हो आपका नुकसान ना हो। तो इसी में कि बिना क्षति की हानि, बिना हानि क्षति आपका हुआ लेकिन आपके विधिक हानि नहीं हुई, विधिक आपके अधिकार का भंग नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें कहा गया पी सीतारमैया बनाम सरकार महालक्ष्मा, विष्णुदत्त बनाम सरकार उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी, टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल, उपरोक्त सभी। तो यह सारे जो वाद हैं वह डेनमन साइन इंजूरिया पर आधारित हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल बनाम का संबंधित बात है। अब इसमें ऑप्शन दिया बिना हानि की क्षति, बिना क्षति की हानि, उत्तरदाताओं की श्रेष्ठ, नुकसान की दूरदर्शिता। तो आप जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि इंजूरिया साइन डेनमम और डेनमम साइन इंजूरिया। तो इंजूरिया साइन डेनमम में आपको आपकी अगर विधिक क्षति होती है, विधिक नुकसान होता है, तो अगर भले ही आपको आर्थिक रूप से कोई नुकसान ना हो, लेकिन क्षति ना हो, लेकिन अगर आपके विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप क्या करोगे, इस पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करोगे। तो इसमें डेनमम साइन इंजूरिया में कहा कि इसमें ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल बनाम महालक्ष्मा के बाद में कि इसमें कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो इसमें डेनमम साइन इंजूरिया की बात की गई, बिना क्षति की हानि। आपको इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बाद में आप देखोगे कि इसके फैक्ट में 2 स्कूल थे। एक स्कूल जो ऑलरेडी पहले से चल रहा था और प्रतिवादी ने एक दूसरा स्कूल उसके सामने खोल दिया, और जब उसके सामने प्रतिवादी ने स्कूल खोला तो वादी का जो स्कूल था उसके जो बच्चे प्रतिवादी के स्कूल में पढ़ने लगे। चूंकि प्रतिवादी ने अपने शुल्क को, फीस को कम रखा, तो वादी को नुकसान तो हुआ, लेकिन न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि आपका विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है, आपका जो विधिक लीगल राइट है वह वायलेट नहीं हुआ है। भले ही आपको आर्थिक क्षति हुई हो तो आप उसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते। यही कहता है डेनमन साइन इंजूरिया, बिना क्षति की हानि। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबूतर खाने के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, पिजन होल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया सामंड, बिलफील्ड, आर पाउंड और ब्लैकस्टोन।
तो इसमें आप जानते हो कि यह जो सिद्धांत है, पिजन होल थ्योरी का सिद्धांत है, वह सामंड ने दिया है और इसीलिए सामंड की पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। और उसने कहा कि टॉर्ट के अंतर्गत वही अपकृत्य आते हैं जो इस पिजन होल थ्योरी में समाहित किए गए हैं और दूसरा कोई अपकृत्य नहीं आता है। इसीलिए इसे अपकृत्यों का विधि कहा जाता है। जो अपकृत्य हैं उन्हीं के लिए आपको कंपनसेशन डैमेज दी जाएगी, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो पिजन होल थ्योरी का जो सिद्धांत है वो सामंड ने दिया था, बहुत ही। और इसके पुस्तक का नाम जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। मिलफील्ड के पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट है। तो इसको भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स किसकी पुस्तक है, तो सामंड की पुस्तक का नाम लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, जिसमें पिजन होल थ्योरी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थितियों में संयुक्त दायित्व उत्पन्न नहीं होता? एजेंसी के तहत दायित्व, प्रतिनिधि दायित्व, भागीदार और उपरोक्त सभी। तो इसमें दिया कि संयुक्त दायित्व उत्पन्न नहीं होता, तो बाकी में एजेंसी के तहत दायित्व, भागीदारी दायित्व और प्रतिनिधि दायित्व, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि प्रतिनिधि दायित्व में क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर की बात की जाती है, प्रमुख को उत्तरदायी होने दो। और जो संयुक्त ज्वाइंट टॉर्च फीचर है, इसमें क्या होता है कि दोनों पक्षकार जो सामान्य आशय को अग्रसर करने में काम कर रहे हैं वह दोनों समान रूप से लायबल होते हैं, जबकि प्रतिनिधि दायित्व के सिद्धांत में मालिक लायबल होता है। और क्योंकि अगर सेवक के द्वारा या एजेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसके लिए प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाएगा और वह मालिक लायबल होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षाओं के क्वेश्चन लेकर आज प्रेजेंट हुआ था। और भी क्वेश्चन इसमें मैं आपको समय समय पर लेकर हाजिर होऊंगा, जो आपको आपके परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए सहायक होंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।